Shri Kamlakaran, the Minister for Electricity and Agriculture, Pondicherry, officers, ladies and gentlemen. We are meeting after a substantial gap. The reason is this malady which has struck the entire world, this corona, which originated in China and which has now stricken the whole world. नहीं तो हम लोग बीच बीच में मिल लिया करते थे और हम लोगों का मिलना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि हम लोग शेयर कर सकें कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं. पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है. वह इसलिए कि इसके बिना और कुछ नहीं चल सकता है. हमारे जितने इंडस्ट्रीज हैं वो पावर से चलते हैं, जितने कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज हो, डिफेंस कम्युनिकेशंस हो, हमारे डेटाबेसेस, all these are run by electricity. So I mean this is the most vital sector and actually this is a very sensitive sector. It also has vulnerabilities which I will talk about later in the course of my address. आज का जो एजेंडा है हम लोग ये प्रयास करेंगे. अब ये जानकारी नहीं है कि ये कोविड कितने दिन तक चलेगा, तो हम प्रयास करेंगे कि और 2-3 महीने पर हम मिल लिया करें मंत्रीगण, ताकि बातचीत हो जाए और हम लोग एक कॉमन कोर्स और कॉमन डायरेक्शन डिजाइन कर सकें. ऊर्जा क्षेत्र में स्थिति यह है कि हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस को अचीव कर लिया है, कुछ गोल पोस्ट को अचीव कर लिया है और कुछ चैलेंजेस अभी हैं. हम लोग पहले एनर्जी डेफिसिट थे 2014 में, जबकि हम लोगों ने जायजा लिया तो एनर्जी डेफिसिट थे. हम लोगों ने तकरीबन 15,000 मेगावाट प्रति वर्ष ऐड किया कैपेसिटी में. इतने तेजी से कैपेसिटी एडिशन पहले कभी नहीं हुआ और आज स्थिति यह है कि जितनी हमारी अधिकतम मांग है, मैक्सिमम डिमांड हमारी गई है 1,85,000 मेगावाट और आज हमारी स्थापित क्षमता है 3,70,000 मेगावाट, यानी कि उसका दुगुना. जितनी बिजली हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको हमने बढ़ाया है. नेपाल को भी और दे रहे हैं बिजली, बांग्लादेश को भी दे रहे हैं, म्यांमार को भी बिजली दे रहे हैं. हम लोगों ने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है. पहले 2014-15 में स्थिति थी कि हम एक कोने से दूसरे कोने तक 22,000 मेगावाट ही ट्रांसफर कर सकते थे. आज के दिन में करीब 1 लाख मेगावाट हम ट्रांसफर कर सकते हैं. सबसे सुदूर जो इलाके हैं हम लोग के देश के, सबको हमने कनेक्ट कर दिया. लेह, लद्दाख में भी विभिन्न क्षेत्रों में हम ग्रिड ले जा रहे हैं. तो हमारा देश का कोई कोना बचा नहीं जिसको कि हमने एक ग्रिड में कनेक्ट नहीं कर दिया और एक ग्रिड में कनेक्ट नहीं कर दिया. हमारे जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो दुनिया में जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उसके बराबर ही नहीं, उससे उत्कृष्ट सिस्टम्स में से एक है. Our grid management systems are perhaps one of the better systems in the world. This was demonstrated when we had that, when we sort of had that event, when we reduced or shut off our lights for 9 minutes on the 9th, and then restored the lights again. इतना डिविएशन कभी किसी ग्रिड में किसी ने मैनेज नहीं किया है और हम आप मिल करके हम लोग ये मैनेज किए. ये हम लोग के ग्रिड का बताता है कि कितना सुदृढ़. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस के अंतर्गत हम लोगों ने करीब 1.5-2 लाख करोड़ दिया है राज्य सरकारों को. सब नए सबस्टेशंस बनाने के लिए, कंडक्टर्स बदलने के लिए, स्टेट ग्रिड्स के लिए,
ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट आया है। हमको याद है एक समय ऐसा भी था, आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम when the distribution companies, at least in some states, did not have the money to change transformers when the transformers got burnt. अब ऐसी स्थिति नहीं। हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि पर्याप्त ट्रांसफॉर्मर्स हो जाएं। हम लोगों ने हर घर तक बिजली पहुंचा दी। अगर कहीं कोई घर बचा हुआ है तो उसको भी हमारा ओपन इन्विटेशन है। कुछ राज्य कह भी रहे हैं, बीच बीच में कहते हैं कि हमारे इतने घर बच गए, इतने घर बच गए। हमने ओपनली कह दिया है कि जितने घर बच गए साहब उनको सबको कर दीजिए। तो ये सारे चैलेंजेस हम लोगों ने कर दिया है, और ये भी जिस तरह से हमने किया है, द वे वी हैव डन इट इज अनपैरेलल्ड इन वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड you know, the International Energy Agency has said that in no other country in the world has so many people, you know, about 27 million people been given access to electricity in just about 18 months. इतने लोगों को इतने कम समय में बिजली का एक्सेस किसी और दुनिया के किसी और देश में नहीं दिया गया। ये हम लोगों ने, हम आप मिल करके हम लोगों ने इस चैलेंज को अचीव किया। अब हमारे सामने एक चैलेंज बचता है, अब वो चैलेंज है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को वायबल बनाना। अब वो चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक चीज ये है कि अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को वायबल नहीं बनाएंगे तो हमारा पावर सिस्टम वायबल नहीं रहेगा। If we do not make our distribution companies viable, the power system will not become viable. I'll give you the figures as on the 31st of March. 31 मार्च को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के ऊपर जनरेशन कंपनीज का 2,25,000 करोड़ रुपए का बकाया था। उसमें राज्य सरकार के भी जनरेशन कंपनीज हैं। 2,25,000 करोड़। ऐसी स्थिति में जनरेशन कंपनी के पास पैसा नहीं रहता है कि कोयला खरीदे, पैसा नहीं रहता है कि रेलवे फ्रेट दे। ये तो एक पहलू। दूसरा पहलू हुआ, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू दिस वीकनेस ऑफ द डिस्कॉम्स। व्हाट हैपेंस अगर डिस्कॉम के पास, अगर डिस्कॉम की हालत खास्ता रहती है, वो हालत नाजुक रहती है, तो क्या होता है उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। वही स्थिति होती है कि प्रेजेंटेशन है जो फंडिंग हम लोग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, तो उसमें अभी स्थिति ऐसी है कि सभी राज्यों से करीब 93,000 करोड़ का मांग आया है। आज स्वीकृत हो गया है करीब 12,000 करोड़, और बढ़ करके अब शायद 20,000 करोड़ हो गया है। 20,000 करोड़ स्वीकृत हो गया है और स्वीकृत हो रहा है। जहां जैसे जैसे जो पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है वैसे वैसे स्वीकृति होती जा रही है। अब कुछ राज्यों से ये मांग आया है, शायद आप बताएंगे हमको, कि उसको बढ़ाया जाए। जो राशि हम दे रहे हैं, आज जिस अवधि के लिए दे रहे हैं उसको बढ़ाया जाए। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, उसको हम बढ़ाएंगे। अभी हम 31 मार्च तक का जो भी आपका ये बर्डन है, जो कि आपका बोझ है, 31 मार्च तक का मीट करने के लिए हम लोग ने कहा कि हम करेंगे। तो कुछ माननीय मंत्रियों ने हमें चिट्ठी लिखी है, माननीय मुख्यमंत्रियों ने, कि अप्रैल मई का भी जो बर्डन है उसको भी बढ़ाया जाए, उसको भी कवर किया जाए, यानी कि राशि और बढ़ाई जाए। तो उसको हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक हम लोगों ने नया योजना बनाया, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस जो पहले चलता था, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सुदृढ़ करने के लिए, जिसके अंतर्गत 1.5-2 लाख करोड़ हम लोगों ने दिया है, उसको उसके स्थान पर हम लोगों ने दोनों को मर्ज करके एक योजना बनाया, जिसके बारे में प्रेजेंटेशन होगा। इस योजना की 2 खासियत। एक खासियत यह है कि यह योजना में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने राज्य सरकारों को दी है। अब राज्य सरकार निर्णय कर सकते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में पैसा लगाना है, क्या एरिया को सुदृढ़ करना है।
तो हम लोगों ने अनटाइड फंड उसको कहते हैं, अनटाइड फंड रखा है। तो राज्य सरकार के साथ बैठ करके वो क्या करना चाहते हैं उसी के लिए वो राशि दी जाएगी। तो इससे राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्लानिंग कर सकेगी। लेकिन एक चीज हमने किया है, पहले दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, आईपीडीएस और उदय अलग अलग थे, उन सबको हमने मर्ज कर दिया है। अब यह है कि राशि हम देंगे, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी देंगे, लेकिन उसको हम कंडीशनल कर रहे हैं। अगर आप का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी घाटे में नहीं है तो आप राशि ले जाइए, जिसमें कि ग्रांट भी है और लोन भी है, ले जाइए। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी घाटे में है